गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो आज हम करने जा रहे हैं बेड मेकिंग प्रोसीजर। ठीक है, तो बेड मेकिंग प्रोसीजर करने से पहले हमें सबसे पहले हैंड वॉश करना रहेगा। जब भी हम प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं और जब हम प्रोसीजर कर लेते हैं, आफ्टर प्रोसीजर और बिफोर प्रोसीजर हमें हैंड वॉश करना होता है और वियर ग्लव्स, है ना। पेशेंट इन्फेक्टेड होते हैं तो ग्लव्स वियर करना बहुत ही जरूरी होता है ताकि हम अपने आप को भी क्या कर सकें, प्रोटेक्ट कर सके। ठीक, बेड मेकिंग प्रोसीजर करने के लिए हमें क्या करना होता है, बेड से थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करना है, अपने आप को एकदम से बेड से टच नहीं करना है और हमें एकदम डायरेक्ट बैंड होकर नहीं करना है, क्योंकि बेड मेकिंग करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। तो एकदम से बैंड होंगे तो क्या होगा, बैक में पेन स्टार्ट हो सकता है। तो हमें क्या करना है, अपने ये नी को थोड़ा सा नीचे फोल्ड करते हुए आगे की ओर झुककर हमें करना है। ओके, बेड मेकिंग करने के लिए हम एक बड़े से ट्रे में लेंगे पिल्लो विथ पिलो कवर, देन ब्लैंकेट, देन टॉप सेट, ड्रॉ सेट, मैकिंटॉश और ये बॉटम सेट। ओके, यस। अब हम करेंगे बेड क्लीनिंग। तो क्लीनिंग करने के लिए क्या क्या चाहिए होता है, नॉर्मल वाटर और ये है एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन, 1 किडनी ट्रे और एक टॉवेल। तो टॉवेल का हम क्या बना लेंगे, मीटन बना लेंगे। इस तरीके से हैंड को रखना है ऐसे और इसको 1 फोल्ड करना है और इधर से 1 फोल्ड करना है। ये करते हुए इसको हमें इस तरीके से क्या कर लेना है, अंदर की ओर टक कर लेना है। तो ये हमारा बन गया मिटन। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम एक और मिटन बनाएंगे, उसमें क्या वेट क्लीनिंग करेंगे। ड्राई क्लीनिंग मतलब सूखे कपड़े से हमें पोंछना है एक बार, है ना। उसके बाद वेट क्लीनिंग मतलब हमें एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से क्लीन करना रहेगा। तो अभी पहले हम लोग ड्राई क्लीनिंग करेंगे, फिर एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से एक बार और क्लीनिंग करेंगे। ठीक, तो जो मैट्रेस है उसे सबसे पहले क्लीन करते हैं इस तरीके से। हमेशा जो है हेड एंड साइड से फुट एंड साइड की ओर क्लीन किया जाता है, क्योंकि जो हेड साइड होता है वो कम इन्फेक्टेड होता है और जो लेग साइड होता है वो ज्यादा इन्फेक्टेड होता है। ठीक है, तो हमें हमेशा हेड साइड से फुट साइड की ओर लेते हुए आना है। ठीक, तो इस तरीके से हमें करना है क्लीनिंग। ये जो है उसको इस तरीके से लेके आना है, डस्ट को सेंटर में लेके आना है। ठीक है, और इसको इसमें कलेक्ट कर लेना है। सेम प्रोसीजर हमें इधर से भी करना है, ऐसे ऐसे इस तरीके से। इस तरीके से करना है। उस साइड को भी सेम ऐसी किडनी ट्रे में हम डस्ट को कलेक्ट कर लेंगे। अब हम इसके पीछे साइड को क्लीन करेंगे। सेम ऐसे ही प्रोसेस रहेगा, हेड साइड को पहले करेंगे, उसके बाद फिर लेग साइड को करेंगे इस तरीके से। इस तरीके से करना है, यहाँ पर को भी ऐसे कर लेंगे। इस तरीके से इधर को भी हमें अच्छे से क्लीन कर लेना है। ओके, ये हो गया ड्राई क्लीनिंग। अनदर टॉवेल लेना है हमें। इसके बाद अनदर टॉवेल लेना है, उससे हमें क्या करना है, सॉल्यूशन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन में इस तरीके से डुबाना है। वाटर को हम निकाल लेंगे इस तरीके से। उसके बाद सेम हमें ड्राई क्लीनिंग जैसे किया था ना, वैसे ही
बेड क्लीनिंग भी करना है, इसको रिपीट करना है। ठीक है, इस तरीके से किडनी ट्रे में कलेक्ट कर लेना है। इस तरीके से। ओके, देन इस साइड को भी इस तरीके से। ठीक, ये हो गया क्लीनिंग। अब हम करेंगे आगे बेड मैकिंग। बेड मैकिंग के उद्देश्य, तो बेड मैकिंग के क्या उद्देश्य होता है? पेशेंट को आरामदायक स्थिति प्रदान करने के लिए, पेशेंट को दर्द से राहत प्रदान करने के लिए, पेशेंट को बेड शोर से बचाने के लिए, वार्ड को सुव्यवस्थित और स्वच्छ दिखने के लिए, और संक्रमण से बचाने के लिए। समझ आया? ठीक है, अब हम करते हैं बेड मैकिंग। ये है बॉटम सेट, ये सबसे नीचे रहता है। ठीक, तो इस तरीके से इसको सेंटर पे रखना है। सेंटर पे रखने के बाद इसको हम पूरे बेड पे क्या कर लेंगे? स्प्रेड कर लेंगे इस तरीके से। इस तरीके से यहाँ पे हम लोग 45 का एंगल बनाएंगे। ओके, तो इसको कुछ इस तरीके से पकड़ा जाता है यहाँ पर, और इसे थोड़ा ऊपर लेके जाएंगे, और पहले को हम लोग क्या करेंगे? अंदर तक इस तरह। ठीक, और जो बचा हुआ बेडशीट है उसको फिर ऐसे हम लोग टक कर लेंगे। इस तरीके से करते हुए लेके जाना है। ध्यान में रखिएगा, जब भी हम इसको टक करें, हमेशा हमारे फिंगर्स इस पोजीशन में होना चाहिए। अगर ऐसे हम रख कर करते हैं तो हमारे फिंगर्स को चोट लग सकती है। ठीक है, तो हमेशा हमको ऐसे करना है, और इस तरीके से हमें पूरा बेड मैकिंग करना है। ओके, चारों कोने को हम लोग ऐसे बना लेंगे। देन हम लेंगे मैकिंटॉश। इसे हमेशा रोल करके रखा जाता है। ठीक, और इस तरीके इसको फैला देना है ऐसे। ये हेड साइड से 30 to 35 सेंटीमीटर दूर में रखना है। ठीक, उसके बाद आता है ड्रॉ सीट। ड्रॉ सीट को भी हमें ऐसे स्प्रेड कर लेना है, और बचे हुए को टक कर देना है इस तरीके से। उसके बाद हम लेंगे अपर सीट, टॉप सीट। इसको भी पूरा स्प्रेड कर देंगे अच्छे से। हेड साइड को हमें टक नहीं करना है, हम सिर्फ फुटेन साइड को ही टक करेंगे। ठीक है, 45 का एंगल बनाते हुए हमें क्या कर लेना है? इसको इस तरीके से अच्छे से कर लेना है। अब हम लेंगे ब्लैंकेट। ये हो गया ब्लैंकेट।
ब्लैंकेट को हमेशा बेडशीट के थोड़ा सा नीचे ही रखना है, थोड़ा नीचे, इतना। ये हो गया। अब हमें इस बेडशीट को थोड़ा सा फोल्ड करना है इस साइड, ये ऐसे। ये हो गया। और 1 टाइम और करना है। ये इस तरीके से कर लेना है। अब हमें रखना है पिलो विथ पिलो कवर। पिलो रखने के टाइम ये ध्यान देना है कि जिधर से हमने पिलो को पैक किया है वो वाला एरिया गेट के अपोजिट साइड में होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वार्ड अच्छा दिखता है। ठीक है, तो ये वाला जो साइड है वो इधर रहेगा और ये इधर, इस तरीके से। अब हमें इसको ऊपर ले आना है और इसे इस तरीके से रखना है, और बचे हुए पार्ट को हमें फिर से बेड के अंदर ऐसे कर देना है। ये इस तरीके से। यहाँ पे भी 45 का एंगल बनाना है और इसे नीचे की ओर पूरा अच्छे से टक कर देना है, इस तरीके से। ठीक है, इसे भी करना है ऐसे। तो ये हमारा है क्लोज द बेड, जिस पर पेशेंट अभी नहीं आया है, तो ये कहलाता है क्लोज द बेड। अब हम बना लेते हैं ओपन बेड। ओपन बेड में भी सेम प्रोसीजर है, सारा चीज सेम रहेगा। अभी पेशेंट आने वाला है, ओपन बेड का मतलब अभी पेशेंट जस्ट एडमिशन के लिए आने वाला है, तो हमें क्या करना है, ओपन बेड रेडी करना है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हम थोड़ा इधर ले आएंगे। थोड़ा सा और। तो ये हो गया ओपन बेड। ओके, तो इस तरीके से हमें बेड प्रिपेयर करना है पेशेंट के लिए। ओके, तो थैंक यू सो मच।